छत्तीसगढ़ में युक्तियुक्तकरण को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कलेक्टर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के तहत सिर्फ उन स्कूलों का समायोजन किया जा रहा है जहां छात्रों की संख्या कम है। इसका उद्देश्य है शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाए रखना, अतिशेष शिक्षकों का पुनः समायोजन करना और 90% बच्चों को टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट की अनावश्यक प्रक्रिया से राहत देना। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश भर में कुल 241 स्कूलों का समायोजन किया जा रहा है, जिनमें रायपुर जिले के 4 स्कूल भी शामिल है। इसके अलावा 385 विद्यालयों को एक ही परिसर में एक विद्यालय के रूप में संचालित करने की योजना बनाई गई है। इस प्रक्रिया के बाद प्रदेश में अब कुल 1033 स्कूलों की नई संरचना लागू होगी। कलेक्टर गौरव सिंह ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी को इस प्रक्रिया में आपत्ति या भ्रम है तो उसका तत्काल निराकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा, अधिकारियों के दरवाजे हमेशा खुले हैं। यदि किसी विद्यालय को लेकर कोई इनपुट है तो उसे साझा कर सकते हैं। शिक्षा में सुधार के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए उत्कर्ष योजना के तहत कमजोर बच्चों के लिए विशेष रिवीजन और अभियान चलाए जाएंगे। उद्देश्य है छात्रों का परिणाम सुधारना और पढ़ाई में आत्मविश्वास बढ़ाना। नमस्कार। राज्य में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर एवं समावेशी बनाने के लिए शालाओं और शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है। नगरीय इलाकों में छात्रों की तुलना में अधिक शिक्षक पदस्थ हैं, जबकि ग्रामीण एवं दूरस्थ अंचलों में शालाओं की स्थिति इसके विपरीत थी। इसीलिए जहां पर शिक्षकों की कमी है और जिसके कारण शैक्षिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं और उसका कारण है कि उसी कारण से छात्र छात्राओं का परिणाम भी प्रभावित होता है। इसी स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा युक्तियुक्तकरण का कदम उठाया गया है। इससे जिन शालाओं में शिक्षक की जरूरत है वहां शिक्षक उपलब्ध होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में गणित, रसायन, भौतिकी और जीव विज्ञान जैसे विषयों के विषय विशेषज्ञ उपलब्ध होंगे। बच्चों को अच्छी शिक्षा, बेहतर शैक्षणिक वातावरण और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। कुल मिलाकर युक्तियुक्तकरण के माध्यम से छात्र शिक्षक अनुपात स्कूलों में संतुलित हो या सुनिश्चित किया जा रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दिशा निर्देशों के अनुरूप शिक्षकों और शालाओं का युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है। सिर्फ उन्हीं स्कूलों का समायोजन किया जा रहा है जिनमें छात्रों की संख्या बहुत कम है और पास में बेहतर विकल्प मौजूद हैं। एक ही परिसर में स्थित विद्यालयों को समाहित कर क्लस्टर मॉडल विकसित किया जा रहा है। अतिशेष शिक्षकों का पुनः समायोजन कर एकल शिक्षकीय और शिक्षक विहीन विद्यालयों में पदस्थापना की जा रही है। युक्तियुक्तकरण का सबसे बड़ा जो लाभ होगा वो ये होगा कि 90% बच्चों को बार बार जो एडमिशन और टीसी वाली प्रक्रिया है उससे भी मुक्ति मिलेगी और बच्चों की पढ़ाई में गुणवत्ता के साथ निरंतरता बनी रहेगी। पूरे राज्य में केवल 241 स्कूलों का समायोजन किया जा रहा है, जिसमें से रायपुर जिले में 4 शालाओं का समायोजन किया गया है, 1 अभनपुर का है और 3 रायपुर नगर के हैं। आगे उन्होंने यह भी कहा कि काउंसलिंग के लिए पर्याप्त समय दिया गया है। जहां भी कंफ्यूजन की स्थिति बनी उसे स्पष्ट किया जा रहा है। सरकार का ये कदम छात्रों के हित में है ताकि संसाधनों का बेहतर उपयोग हो और शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार हो सके। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सीजनल लाइव युक्तियुक्तकरण से जुड़े हर खबर पर नज़र बनाए हुए है।